हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो नवोदय विद्यालय समिति की ओर से देखिए आपकी रिक्रूटमेंट वैकेंसी निकाली गई। ये आपकी वैकेंसी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। तो इसमें अगर हम बात करें कौन कौन सी आपकी पोस्ट है, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हर पोस्ट के लिए क्या मांग रहे हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस हर पोस्ट के लिए देखिए हम बात करेंगे। इन सभी चीज़ों को देखिए वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। थोड़ा वीडियो हो सकता है आपका लंबा हो जाए, लेकिन आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। कौन कौन सी आपकी पोस्टें हैं डिटेल वाइज हम बात करेंगे। चैनल पे आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति की ओर से आपका ये एडवर्टीजमेंट निकाला गया है। ये आपका ऑटोनोमियस ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करता है। तो इसमें आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट ये आपकी निकाली गई हैं। अब कौन कौन सी देखिए पोस्ट है, उन पे बात करने से पहले हम थोड़ा जो नवोदय विद्यालय समिति है इस पे थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। एनवीएस, तो यहाँ आप देखिए जैसा देख सकते हैं मेंशन किया गया है नवोदय विद्यालय समिति जो कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका नोएडा है। नोएडा में इसका है यूपी में। और 8 इसके रीजनल ऑफिस हैं, हर सिटी आप देख सकते हैं। उसके बाद 650 जवाहर नवोदय विद्यालय है। तो ये देखिए कुछ बातें इनमें मेंशन की गई हैं। अब यहाँ देखिए पोस्ट नेम बताई गई है कौन कौन सी आपकी पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, ऑडिट असिस्टेंट की है, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की है, लीगल असिस्टेंट की है, स्टेनोग्राफर की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की है, जूनियर असिस्टेंट मल्टीटास्किंग। ये आपकी जो हेडक्वार्टर है और रीजनल ऑफिस कैडर है, तो उसमें ये सभी पोस्टें आपकी निकाली गई हैं। और जेएनयू में जो आपकी है फीमेल स्टाफ नर्स, जेएनयू जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय है, तो उसमें आपकी फीमेल नर्स स्टाफ की हो गई, कैटरिंग सुपरवाइज़र की हो गई, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की हो, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की हो गई, लैब असिस्टेंट की हो गई और मेस हेल्पर। तो ये सभी आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय में आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है इस पोस्ट के लिए। अब देखिए पहले अगर हम पोस्ट की बात करें फीमेल स्टाफ नर्स की, तो ग्रुप बी की आपकी पोस्ट है। टोटल इसमें 121 वैकेंसी है। पोस्ट कोड आपका 01 है। सभी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं हर कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। अगली आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी की, टोटल इसमें 5। ऑडिट असिस्टेंट की ग्रुप बी की टोटल 12 वैकेंसी। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर टोटल 4 वैकेंसी। लीगल असिस्टेंट 1 वैकेंसी टोटल। स्टेनोग्राफर टोटल 23 वैकेंसी हर कैटेगरी में देख सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी टोटल 2 वैकेंसी। कैटरिंग सुपरवाइजर ग्रुप सी टोटल 78 वैकेंसी। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी 21 वैकेंसी। फिर आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ये आपकी जेएनयू कैडर, टोटल इसमें 360। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर टोटल आपकी 128। लैब अटेंडेंट की टोटल आपकी 161 वैकेंसी। मेस हेल्पर टोटल आपकी 442 वैकेंसी। मल्टी टास्किंग एमटीएस की भी आपकी पोस्ट है, टोटल आपकी 19 वैकेंसी है। तो ये आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट थी, कितनी आपकी पोस्ट है। अब हम हर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, एज लिमिट और एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो पहले अगर हम फीमेल स्टाफ नर्स की बात करते हैं तो इसमें अपर एज लिमिट रखी गई है 35 साल। 35 साल तक आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। पे स्केल आपका लेवल 3 44,900 से आपका 1,42,400 ये आपका पे लेवल सेगमेंट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आप बीएससी ऑनर्स अगर नर्सिंग से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर रेगुलर आप बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। और उसके बाद देख सकते हैं रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स मिडवाइफ विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और 2.5 साल का आपका एक्सपीरियंस हो, तब इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है फीमेल स्टाफ नर्स के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, एज लिमिट आपकी रखी गई है 23 से 33। अदर कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री मांग रहे हैं, 3 साल का आपका एक्सपीरियंस हो इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस मैटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद
ऑडिट असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसमें एज लिमिट 18 से 30 है। बीकॉम आपका होना चाहिए क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात करें तो अपर एज लिमिट जो आपकी 32 साल आपकी होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें देखिए मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज ए मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन एट द डिग्री ऑफ लेवल। तो ये सभी चीज़ देखिए इस पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए। इनमें से अगर आपके पास एक भी क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जो आपका जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है। उसके बाद इसमें देखिए आपका डिप्लोमा भी मांग रहे हैं, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस। तो ये आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए। उसके बाद आपकी लीगल असिस्टेंट की है, अपर एज लिमिट रखी गई है 23 से 35। तो इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए ला की और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस हो। उसके बाद स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसमें एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 18 से 27 और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें इंटर आपका हो, इंटर प्लस आपका स्किल टेस्ट होगा, डिक्टेशन 10 मिनट का हो, 80 वर्ड पर मिनट स्पीड हो, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट, इंग्लिश 65 मिनट आपका हिंदी। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की आपकी पोस्ट है, एज लिमिट 18 से 30 है और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो BCA या फिर BSc आपका हो कंप्यूटर साइंस या IT या फिर आपका BTech हो कंप्यूटर साइंस IT से। उसके बाद आपका कैटरिंग सुपरवाइज़र, अपर एज लिमिट 35 साल तक आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट। अगली आपकी है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। तो इसमें देखिए एज लिमिट रखी गई 18 से 27। इसमें अगर हम बात करें तो सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट इंटर का आपका होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड इंग्लिश टाइप राइटिंग और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइप राइटिंग। तो ये आपकी हिंदी और इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए टाइप राइटिंग की। या फिर आपने पास्ट +2 लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE स्टेट बोर्ड विद सेक्रेटरीट प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट। तो ये इस पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन है। आगे आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है JNU कैडर में। तो इसमें भी वही चीज़ है आपका 18 से 27 और क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। फिर आपकी अगली है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की। इसमें 18 से 40 आपकी एज लिमिट रखी गई है। तो इसमें आपका मैट्रिकुलेशन पास 10th आप पास हो, फिर आपका और साथ ही में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITI सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ट्रेड में और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वायरिंग प्लम्बिंग में आपका अनुभव हो आपका, तब इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। अगली आपकी लैब अटेंडेंट की 18 से 30 आपकी एज लिमिट है। तो इसमें मैट्रिकुलेशन 10th आप हो विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक या फिर आपका इंटर हो विद साइंस स्ट्रीम के साथ, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगली आपकी पोस्ट है मैथ्स हेल्पर की। तो 18 से 30 इसमें आपकी एज लिमिट है, मैट्रिकुलेशन आप पास हो और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली आपकी है MTS 18 से 30 एज लिमिट रखी गई है और इसके लिए मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल आप पास हो। अब अदर कैटेगरी में देखिए एज रिलैक्सेशन में मिला है, जैसे SC ST हैं उनको 5 साल का और जो OBC हैं नॉन क्रिमिनल लेयर तो उनको 3 साल का। बाकी अदर कैटेगरी में आप देख सकते हैं। PWD के लिए हर कैटेगरी में छूट बताएगी, SC ST 15, OBC 13 और जनरल वालों को 10 साल की।
अब देखिए हर पोस्ट के लिए हम एग्ज़ाम पैटर्न और देखेंगे क्या एग्ज़ाम पैटर्न मांग रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आपका बताया गया है क्या क्या आपसे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो 3 पार्ट है आपका, रीजनिंग, जीए, करंट अफेयर और प्लस आपका लैंग्वेज से रहेगा, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। 10 मार्क्स हर सब्जेक्ट से आपसे पूछेंगे। तो ये 3 पार्ट है, इसमें आपके पूछे जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और 2.5 घंटे आपको ये टाइम दिया जाएगा। सॉरी, इसमें आपके 4 पार्ट है टोटल, आपके 4 पार्ट है। ये आपका सब्जेक्ट नॉलेज भी है, तो टोटल इसमें 4 पार्ट होंगे और 120 आपके क्वेश्चन होंगे। फिर आपकी अगली जो पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, इसमें आपके 5 पार्ट हैं। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका इस पोस्ट के लिए होगा। फिर आपकी अगली पोस्ट है ऑडिट ऑफिसर, उस पोस्ट के लिए भी आपको बताया गया रीजनिंग आपका, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लैंग्वेज टेस्ट और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन और अवेयरनेस करंट अफेयर, और 5वां पार्ट भी आपका है। फिर आपकी अगली जो पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, इसमें आपके 5 पार्ट हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। हर सेक्शन में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। अगली आपकी है पोस्ट लीगल असिस्टेंट, उसके लिए स्टेज 1 आपका है ये। और इसी पोस्ट के लिए आपका स्टेज 2 होगा जिसमें आपका इंटरव्यू रहेगा। फिर आपका स्टेनोग्राफर, जिसमें स्टेज 1 में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन रहेंगे और स्टेज 2 आपका स्किल टेस्ट का डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन का। फिर अगली आपकी पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसमें आपका बताया गया है क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा। केटरिंग सुपरवाइज़र, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 120 क्वेश्चन और क्या क्या आपके सब्जेक्ट रहेंगे। फिर आपकी पोस्ट जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, 130 क्वेश्चन, इसमें आपका टाइप राइटिंग टेस्ट भी होगा। अगली पोस्ट आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है, ये जेएनयू कैडर में है, 130 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। इसमें भी आपकी टाइप राइटिंग टेस्ट रहेगी। फिर आपकी पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की, इसमें आपके 3 पार्ट रहेंगे, सॉरी 4 पार्ट रहेंगे आपके, 120 क्वेश्चन। इसमें आपका ट्रेड टेस्ट भी रहेगा स्टेज 2 में। अगली पोस्ट आपकी लैब अटेंडेंट की, टोटल 120 क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आपकी पोस्ट है मेस हेल्पर, इसमें आपका स्टेज 1 रहेगा और स्टेज 2 में आपका स्किल टेस्ट रहेगा। एमटीएस पोस्ट के लिए बात करें तो लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों से आपके 20-20 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आपका जीए करंट अफेयर रहेगा 20 क्वेश्चन और पार्ट 3 में आपका बेसिक नॉलेज और कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 100 नंबर के रहेंगे। 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये सभी देखिए हर पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न था। अब एग्ज़ाम फीस आप देख लीजिए, हर पोस्ट के लिए आपकी एग्ज़ाम फीस कितनी रखी गई है। तो फीमेल स्टाफ अगर हम बात करें स्टाफ नर्स के लिए, तो जनरल के लिए बात करें जो एप्लीकेशन आपकी फ़ीस है 1000 रुपये। फिर आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये, टोटल 1500 रुपये है फीमेल स्टाफ के लिए, नर्स के लिए। और SC ST PWD के लिए आप देख सकते हैं टोटल 500 इनके लिए है। बाकी उसके अलावा जो अदर आपकी जो पोस्टें हैं तो उनके लिए भी 1000 रुपये ये फीस रखी है जनरल वालों के लिए और 500 रुपये अदर कैटेगरी के लिए। तो ये आपकी फ़ीस थी। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो ये पूरा आपका नोटिफिकेशन था। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।